कनाडा के दरमियान ताल्लुकात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं। कनाडा ने भारत के सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है, जिसके नतीजे में भारत ने कनाडा के सफारतकार को 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। डॉक्टर साहब, इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया में एक ही बात चल रही है और वो इंडिया और कनाडा के हवाले से है। जो एक नई सर्द महरी आई है जिसमें दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। हिंदुस्तान की सरकार को कनाडा के एक बेवकूफ प्रेसिडेंट जैसे सेम लाइक वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट और ये कनाडा का, ये दोनों सेम है, बुद्धि कम है। वो साला यूक्रेन वाला अमेरिका की खातिर रशिया से भिड़ गया और भाई ये खालिस्तानियों की वजह से हिंदुस्तान से भिड़ गया। इंडिया ने अपने आप को इस काबिल किया तो उसने उसको कनाडा को जवाब दिया है। अगर इस काबिल ना होता इंडिया तो उसकी क्या जरूरत थी जवाब दे सकती। ये तो इंडिया को नहीं जवाब दे सकते। अब देखिए, ये जो क्राइसिस है इसका तो पूरा ब्लेम स्ट्रेट अप ट्रूडो को जाता है। ही इज इनिशिएटेड दिस क्राइसिस। मतलब उन्होंने he had the chance to discuss this with Modi। तो हिंदुस्तान बदल गया है। हिंदुस्तान के लिए कोई आंख उठाएगा, हिंदुस्तान उसके घर में घुस के उसकी आंख निकाल देगा। ये जो कनाडा वाला मुद्दा है, ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, लेकिन ये हुआ क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आपको मालूम है G20 हुआ। G20 में मोदी जी ने जितनी अच्छी तरह से खूबसूरती से प्रोग्राम को किया, सारे वर्ल्ड लीडर्स को इज्जत दी गई जो यहां पर आए, एक्सेप्ट जस्टिन ट्रूडो। उसको उसकी औकात दिखानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उसके लगता था कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड वाले हैं और जैसे कांग्रेस वाले इनके सामने लेट जाते थे, ये कुछ भी बोलते थे। कांग्रेस वालों ने कभी जवाब दिया नहीं, लेकिन ये मोदी जी हैं, इन्होंने अच्छी तरह से बेइज्जती करी। उसके बाद उसका प्लेन खराब हो गया, 2 दिन यहाँ पे सड़ता रहा, कोई उसको कुत्ता भी पूछने नहीं गया उसको। और ये बेइज्जती लेकर वापस गया है वो। और वहाँ पे जो मीडिया था उन्होंने भी इसको बहुत लताड़ा कि भाई तू इंडिया में गया है, वहाँ पर सबको इज्जत दी गई, तुझे उन्होंने साइड पे लाइन में खड़ा कर दिया और तू बोला भी वहाँ पे कुछ नहीं। तो उसको अब अपनी नाक भी बचानी है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड से हैं भाई, कनाडा से हैं, तो वहाँ पे जाके उन्होंने, वहाँ पे जैसे होता है ना स्कूल के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं डैडी डैडी देखो मुझे ना साथ वाले ने पीट दिया। तो डैडी बोलता है यार अपना मुद्दा खुद ही सब निपटो। अब मैं बताता हूँ मैं क्यों बता रहा हूँ ये। तो ये जो है बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा ट्रूडो, ये चला गया अमेरिका के पास कि बाइडन देखो अब डैडी जी, मोदी जी ने मेरे यहाँ पर आकर निज्जर को मार दिया। तो वो क्या कहता है बाइडन बोलता है भाई बेटा ऐसा है, बिग डैडी है वो, मेरे से ताकतवर है आज की डेट में, मैं उससे पंगा नहीं ले सकता, तुझे अपना मुद्दा सॉल्व करना है तो खुद ही कर ले। फिर ये चला गया किसके पास? ऑस्ट्रेलिया के पास। अब ऑस्ट्रेलिया वाला प्राइम मिनिस्टर बोलता है मोदी इज द बॉस। आपको याद होगा मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां पर भी उन्होंने बोला था मोदी इज द बॉस। मेरी कंट्री में, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मोदी इज द बॉस। फिर ये चला गया यूके, ऋषि सुनक के पास। वो बोलते जी देखो ऐसा है, हम इस मामले में बोल नहीं सकते। अब एक ही कंट्री रह गई है जिसके पास ये गया नहीं है, वो है मिलोनी, इटली के पास। अगर ये इटली के पास गया कि मिलोनी जी देखिए मोदी जी ने मेरे यहाँ आकर ये जो शांतिपूर्वक खालिस्तानी हैं इनको मार दिया, तो मिलोनी क्या बोलेंगी? ही इज द मोस्ट लव्ड पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आई कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट इट। काम खत्म। तो ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा है जो लड़ाइयां भी करके आता है, उसके बाद नाक भी उसने बचानी है, और सबने बोल दिया बेटा अपनी लड़ाई खुद लड़ो। डॉक्टर साहब, इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया में एक ही बात चल रही है और वो इंडिया और कनाडा के हवाले से है। जो एक नई सर्द महरी आई है जिसमें दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये बड़े हाईएस्ट लेवल पे कैनेडियन पार्लियामेंट में ये बात आई है, जस्टिन ट्रूडो ने ये की है। आपको क्या लगता है दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप है वो इसको कैसे लेके चल रही है? क्या इसको आपको सिचुएशन ख़राब होती नज़र आती है, या क्या आपको लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं, कोई मीडिएशन किसी किस्म की? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखिए, ये जो क्राइसिस है इसका तो पूरा ब्लेम स्ट्रेट अप ट्रूडो को जाता है। ही इज इनिशिएटेड दिस क्राइसिस। मतलब उन्होंने
he had the chance to discuss this with Modi और वो G20 में उन्होंने डिस्कस किया and India rejected his suggestions. उनका कहना है कि जो हरदीप सिंह निज्जार है जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और इंडिया उसको तो बाकायदा 2-3 साल से एक टेररिस्ट कहती है, सो उसका जो मर्डर हुआ इट्स एन असैसिनेशन जिसमें इंडिया के एम्बेसी के लोग इन्वॉल्व थे. सो दैट इज व्हाट ट्रूडो इज सेइंग. बट ही इज सेइंग कि हमारे साथ कोऑपरेट करें. तो कोऑपरेशन क्या चाह रहा है, इट इज नॉट वेरी क्लियर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट्स, पार्लियामेंट के स्टेटमेंट की जो प्रेस रिलीजेस. सो इज ही वांटिंग इंडियाज कोऑपरेशन इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कनाडा उसमें इंडिया कोऑपरेट करे. मतलब अगर वो प्रूव करना चाह रहा है कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, why will India cooperate with him on that issue? और अगर इनके पास ऑलरेडी इतना सबूत है तो बताएं ले जाकर इंडिया को कि देखिए हमारे पास सबूत है आपके इन्वॉल्वमेंट का. और उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इफ कनाडा क्लेम्स कि उसके बाद डिसाइसिव प्रूफ है कि इंडिया ने ऐसी कोई काम किया है, देन व्हाट? उसके बाद क्या करेंगे? क्या वो एक्शन लेंगे इंडिया के खिलाफ? आर दे गोइंग टू टेक एक्शन or they not going to take action? तो ये डिसीजन अगर प्राइवेटली हो जाता तो बेहतर था. देखिए अगर प्रूफ मिल जाता कनाडा को कि इंडिया ने मारा है इसको. आपको याद होगा चंद महीनों पहले पाकिस्तान में भी एक खालिस्तानी लीडर को शूट कर दिया गया था और वाइल देयर वाज इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं क्लेम किया, लेकिन इंडिया के यूट्यूब चैनल वगैरह पे तो बड़े जोश से कह रहे थे कि हमने मारा था. इंडिया वाज, मतलब इंडिया की जो पब्लिक स्फीयर में जब बातें हो रही थी, दे वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मोदी है तो मुमकिन है वाली बात थी ना, कि दिस इज द गवर्नमेंट दैट विल टेक एक्शन. सो अगर ये कनाडा के पास प्रूफ जेन्युइनली था, देन दे शुड हैव एंडेड अप इट बिहाइंड, बिकॉज नाउ इंडिया इज टू बिग टू मेस विथ फॉर कनाडा. तो क्या वो कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा? इट इज लाइक व्हाट इज इट गोइंग टू डू, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं. यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है. वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निज्जार के लिए. दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह. और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे. सो फॉर कनाडा इट इज़ नॉट अ स्मार्ट मूव, राइट, कि ये पब्लिक में. मुझे लगता है कि ट्रूडो के साथ जो जिस तरह से इंडिया में सलूक किया गया, ही इज टेकन दैट इंसल्ट पर्सनली और वो रिटेलिएट कर रहा है, विच शोज दैट ही इज स्टिल मैच्योर. और वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से. आप आई थिंक दिस इज अ बैड मिस्टेक. जितना जल्दी ये क्राइसिस खत्म करे वो और पैच अप करें, इट इज़ बेटर. आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस. ऑलरेडी उसने ट्रूडो ने ये इंफॉर्मेशन फ्रांस को, बरतानिया को और यूएस को की तरफ भेज दिया है. इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व इट, इज ट्राइंग टू मेक इट अ मल्टीलैटरल इशू, a bilateral issue. And I also don't think that is a smart move for Canada, because I don't think कि France वगैरह, like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, are going to stand up with Canada against India. हिंदुस्तान की सरकार को कनाडा के एक बेवकूफ प्रेसिडेंट, जैसे सेम लाइक वो उक्राइन का प्रेसिडेंट और ये कनाडा का, ये दोनों सेम है, बुद्धि कम है. वो साला उक्राइन वाला अमेरिका की खातिर रशिया से भिड़ गया और भाई ये खालिस्तानियों की वजह से हिंदुस्तान से भिड़ गया. नहीं तो पूरा कनाडा ये नहीं चाहता, सिर्फ ये प्रेसिडेंट ऐसा है, इसका दिमाग जो है बच्चों वाला है. अच्छा आदमी है, हम नहीं बोलते कि बुरा आदमी है, लेकिन ऊपर का फ्लोर खाली है इसका. हिंदुस्तान जो करना है वो करके रहेगा. हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं कि दुनिया करे, हिंदुस्तान चुप रहे. हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा भाई, हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा. नियम बदल गए, सरकार बदल गई, दुनिया बदल गई, हिंदुस्तान बदल गया. अगर कोई देश जहां पर भी मारेगा, हिंदुस्तान वहां पे घुस के मारेगा. वो दिन गए भाई कि कोई भी आके हिंदुस्तान पे जो है वो अपनी बादशाहियां चलाओ, अपना जो है सब कुछ बदमाशियां करो. मैं प्लस सबको बोलता हूं, उसमें हम भी आते हैं. मैं पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता हूं, वो जमाना गया भाई.
कि चलो चलो लूटने चलो, हिंदुस्तान चलो, सोना लूटो, गोल्ड लूटो, हीरे जवाहरात लूटो, लोगों को गुलाम बनाओ, बंदियां बनाओ। हिंदुस्तान बदल गया है। हिंदुस्तान के लिए कोई आंख उठाएगा, हिंदुस्तान उसके घर में घुस के उसकी आंख निकाल देगा। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है भाई, हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है। जो काम अमेरिका पिछले 40 साल से कर रहा है वो अब हिंदुस्तान करेगा। जिसने जिधर प्लानिंग बनाई, हिंदुस्तान वहीं जाके उसके प्लानिंग पे पानी डालेगा। हिंदुस्तान वेट नहीं करेगा कि हम रुको, उसको हमारे देश आने दो। जिसने जहां आवाज उठाई उसका मुंह वहीं बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो, कनाडा के टोरंटो में हो, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हो, किसी भी देश के किसी भी स्टेट में हो, वहीं से जाके उसको हलक से पकड़ेंगे, उसकी जुबान खींचेंगे कि जुबान को लगाम दो। तो इनको यह नहीं समझ आ रही कि भाई अगर कुछ होता है तो कहता है ये कैनेडियन सिटीजन है, पूरा पार्लियामेंट उठ के बोल रहा है, हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक्स जो है वो रिश्ते खत्म कर रहा है, ये खत्म कर दूंगा, वो खत्म कर दूंगा। तेरी औकात क्या है? आता क्या है कनाडा से हिंदुस्तान? आधा कनाडा तो हिंदुस्तान से चल रहा है। तू हमें आके दिखाएगा, तू हमें डराएगा भाई? तेरी क्या जरूरत है? हिंदुस्तान के एक स्टेट की पॉपुलेशन नहीं है तेरे पूरे देश के अंदर भाई। पूरे बाकी दुनिया से आए हुए फंड्स पे तेरा देश चल रहा है और तू वोट लेने के लिए लोगों से हिंदुस्तान को यूज कर रहा है। असल में क्या है कि हिंदुस्तान को वो एक सोने की चिड़िया माना जाता था। ये अभी से नहीं, ये बहुत पुरानी कहावतें हैं, काफी हजारों साल पहले कहावतें हैं। तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया मानते थे। हिंदुस्तान का नाम लेके लोग लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। पैसे तो कमा रहे हैं, कमाओ, सरकारें बना रहे हैं अपने नाम से हिंदुस्तान के। आप पाकिस्तान को देखिए, पिछले 40-50 साल से जितनी सरकारें बनी हिंदुस्तान के नाम पे बनी। आप बांग्लादेश में जाके देखिए यही सियासत चल रही है। आप चाइना में जाके देखिए यही पॉलिटिक्स चल रहा है। अब कनाडा तक हो गया है ये पॉलिटिक्स। अब कैनेडियन वोट मांगने के लिए, अपनी आवाम को हुतिया बनाने के लिए हिंदुस्तान का नाम ले रहे हैं। हिंदुस्तान को फर्क ही नहीं पड़ता। हिंदुस्तान क्या है, कनाडा ने कुछ बोल दिया, हाथी के गांड पे मक्की बैठ गई, नो प्रॉब्लम भाई, क्या हो जाएगा, उतर जाएगी मक्की थोड़ी देर बाद, मिलेगा कुछ नहीं भाई। कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय कि शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है